गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर 2, है ना, क्लास 9th का। हम लोग पढ़ रहे थे डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग कुछ बुकों में से डाटा हैंडलिंग लिखते हैं, है ना, और कहीं कहीं हम लोग स्टैटिस्टिक्स के नाम से भी पढ़ते हैं इसको। ठीक है, इसका हम लोग लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट टर्म पे हम लोगों ने इसका इंट्रो पार्ट पढ़ लिया था। ठीक है, इंट्रो पार्ट, इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है ना, मतलब डाटा क्या होता है। हमने आपको चाहो तो रिव्यू थोड़ा सा दे देते हैं। इंट्रो में हमने ये आपको बताया था, एक चलो रिवीजन करा देते हैं पहले थोड़ा सा। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि टेबुलेशन क्या होता है। ठीक है, टेबुलेशन का मतलब होता है डाटा दिया जाएगा उसे टेबल फॉर्म में अरेंज करना, है ना, या फ्रीक्वेंसी वगैरह लिखना। ठीक, फिर आपको मैंने उसी में बताया था रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ डाटा। ठीक है, रेंज ऑफ डाटा जो सबसे लोएस्ट ऑब्जर्वेशन होगा या जो सबसे छोटी न्यूमेरिक वैल्यू होगी और जो सबसे बड़ी होगी उनका डिफरेंस। तो इसका फॉर्मूला मान लो H-L। ठीक, H मतलब हायर ऑब्जर्वेशन, L फिर लोअर ऑब्जर्वेशन। इसके बाद हमने बताया था फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी वो होता है कि कोई जो ऑब्जर्वेशन है वो कितनी बार आया है ना, डाटा में रिपीटेशन कितनी बार हुआ है, इसको एब्सोल्यूट नोट करते हैं। ठीक, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, चलो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और बता देते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि किसी डाटा की जो फ्रीक्वेंसी है वो ये है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे मान लीजिए। ठीक, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचय बारंबारता हिंदी में बोलते हैं, अगर वो निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? तो पहली बेटा 1 वैसे लिखते हैं, फिर हम ये ऐड करते चले जाते हैं। 1 में 2 ऐड करेंगे 3, 3 में 3 ऐड करेंगे 6, और 6 में 4 ऐड करेंगे 10। तो ये जो हमारी टेबल बनी है ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बनी है। ठीक, इसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने बताया था आपको। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि टेबल बनाना। टेबल में आपको एक तरफ ऑब्जर्वेशन रहेगा, मतलब एक्स से नोट करते हैं, बुकों में XI लिखा रहता है, और FI जो टेबल जैसे 1 2 3 इधर लिख दें 5 7 जो भी दिया जाएगा, मान लो 1 आया 5 टाइम्स, 2 आया 7 टाइम्स, 7 आया 9 टाइम्स, तो इस तरह से जो टेबल बनाते हैं उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स, है ना, तो टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो इसमें वैसे हमने तरीका बता दिया था आपको कि आपको एक तो ये वाला डाटा है ना, इसको बोलते हैं हम लोग अनग्रुप डाटा विद फ्रीक्वेंसी। ये अनग्रुप डाटा है लेकिन विद फ्रीक्वेंसी। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। डाटा आपको बताया ही था कि अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड दो टाइप का है ना। तो अनग्रुप डाटा में एक तो नॉर्मल आता है जिसमें कॉमा करके लिख देते हैं, उसे केवल अनग्रुप डाटा बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम केवल फ्रीक्वेंसी वाले की बात कर रहे हैं, तो अनग्रुप डाटा विथ फ्रीक्वेंसी, विथ फ्रीक्वेंसी। तो ये जो होगा ना, ये अनग्रुप डाटा विथ फ्रीक्वेंसी होगा। अब ग्रुप में भी आपने देखा होगा कि दो टाइप की टेबल हुआ करती है ना। सबसे पहले इसमें इंटरवल होते हैं। ठीक है, इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। एक हुआ 0 से 10, 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से फ्रीक्वेंसी मान लो दे दी 1 2 3। ठीक, और एक और इसी टाइप का डाटा होता है टेबल, उसमें इस तरह से बनती है, उसमें भी इंटरवल होंगे और फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन ऐसे होता है 0 से 10, फिर होता है 11 से 20, फिर 21 से 30, इस तरह से। अब ये मान लीजिए 1 2 3 ही है, ये मैंने अपनी तरफ से एग्जाम्पल लिया। ठीक, तो एक्चुअली में यहाँ पर क्या होता है कि इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट में कोई डिफरेंस नहीं होता है, मतलब 0 का डिफरेंस होता है अगर सब्ट्रैक्ट करोगे, और इनमें 1 का डिफरेंस होगा। तो इसको इसमें होता क्या है, 0 से 10 मतलब 10 शामिल नहीं है, तो इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूड रहता है 10 जो नहीं रहता है ना, तो इसे हम बोलते हैं एक्सक्लूड। और इसमें 10 शामिल रहता है तो ये इंक्लूड होता है इसमें। ठीक है, इंक्लूड। ठीक, या बुक में लिखा होता है एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये क्या है, इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अब आप याद रखिएगा, अगर ये दिया जाएगा तो हमें उसे इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो भी फॉर्मूले बने हैं, जो भी कैलकुलेशन की जाती है वो एक्सक्लूसिव
डिस्ट्रीब्यूशन में की जाएगी। ठीक, अगर हम इसको इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसकी लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर लेते हैं, तो हमारी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो फिर एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाती है। सारे क्वेश्चन इसी में लगते हैं। ठीक, फिर मैंने एक और डाटा का टाइप बताया था, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, ये कलेक्शन के हिसाब से होता है। ठीक, अब एक चीज़ और देखते हैं। मैं एक रिव्यू तो आपको दे दिया कि इंट्रोडक्शन में ये सब चीज़ें बताया जाता है। ठीक, तो सीबीएसई बोर्ड की जो बुक है, जो एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं, उसमें 3 स्टेप में हम लोग पूरी स्टैटिस्टिक पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ये सब चीज़ें बताई जाती हैं कि डाटा क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सब। ठीक, इसके बाद आता है डाटा रिप्रेजेंटेशन। डाटा रिप्रेजेंटेशन बाय ग्राफ। ठीक है, तो इसमें 3 तरह के ही ग्राफ हैं सिलेबस में। वैसे मैं आपको बता देता हूँ 5 तरह के ग्राफ होते हैं। सबसे पहले होता है लाइन ग्राफ। ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है। दूसरा आपका बार ग्राफ। ठीक, तीसरा इनको हम लोग आयत चित्र बोलते हैं हिंदी में इसको। इसके बाद हिस्टोग्राम होगा और इसके बाद आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, ये भी सिलेबस में, ये भी सिलेबस में है और ये भी सिलेबस में। और 5th नंबर पे आपका आ जाएगा पाई चार्ट। ये सिलेबस में नहीं है सीबीएसई बोर्ड में, लेकिन इसको मैं पढ़ा दूंगा आगे चल के। ठीक है, तो ओरली पहले देख लो, आपने ग्राफ देखे होंगे नॉर्मली। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसमें जो वर्टिकल लाइन के हिसाब से बनाए जाते हैं इस तरह से, वो सारे ग्राफ जो होंगे आपके लाइन ग्राफ होंगे। बार ग्राफ में क्या होता है, इस तरह के फिगर होते हैं ये। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, मतलब इसमें जो रेक्टेंगल होते हैं वो इस तरह से बने होते हैं। ठीक है, अच्छा, डबल बार ग्राफ भी इसी का टाइप होता है, तो उसमें इस तरह से होते हैं जब 2 डाटा एक ही टाइप का चलता है लेकिन उनका कंपैरिजन किया जाता है, तो इस तरह से चलते हैं। ये भी आपका बार ग्राफ में ही काउंट होगा। ठीक है, हिस्टोग्राम में सारे रेक्टेंगल होते हैं वो बिल्कुल साथ ही साथ रहते हैं इस तरह से। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपने देखा ही होगा, इस टाइप के फिगर बने होते हैं ऐसे, इस तरह से, ऐसे। ये बनते कैसे हैं ये भी जान लीजिए। करते क्या है, जो हिस्टोग्राम बनता है आपका ये इस तरह से बना हुआ मान लो किसी में। ठीक, तो इनके मिड पॉइंट्स पहले फाइंड कर लेते हैं। ठीक है ना, और फिर इनको स्केल से मिला देते हैं और उसको अरेंज कर देते हैं, तो जिस तरह से हमारा इस टाइप का शेप आता है। ये नॉर्मली एक पहचान है कि क्या पहचान सकते हो। पाई चार्ट में क्या होगा, सर्कल होता है। ठीक है, एक्चुअली में बार ग्राफ, हिस्टोग्राम है ना, इनमें जो डाटा होगा वो एज इट इज़ होता है, ये आप याद रखिएगा। पाई चार्ट में एज इट इज डाटा नहीं होता है, उसे कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना, मैनिपुलेट कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन हिस्टोग्राम, बार ग्राफ में ऐसा होता है, डायरेक्ट आप जो डाटा दिया जाएगा एज इट इज़ उसमें दिया होगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में भी हम कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं, तो वहाँ भी डाटा जो है डायरेक्ट नहीं मिलता है। अच्छा, इसकी जो लेंथ है इसको हाइट बोलते हैं। ठीक है, और इसे ही हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मतलब जब हम चार्ट बनाएंगे तो जो फ्रीक्वेंसी है वो हाइट ऑफ द रेक्टेंगल बोला जाएगा, या हाइट ऑफ द जो भी ये रेक्टेंगल बनते हैं उनकी हाइट फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक, अच्छा, ये अभी इस ग्राफ पढ़ेंगे तो मैंने जनरली इन्फॉर्म कर दिया कि ग्राफ किस तरह से होता है, बनाएंगे कैसे भी समझा देंगे हम आपको। ठीक, इसके बाद आता है सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी में मीन है, मीडियन है और मोड है। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं 9th के सिलेबस में। अच्छा, अब इसमें भी जानो, मीन, मीडियन, मोड बेटा अनग्रुप डाटा का भी होता है, समझ रहे हो, अनग्रुप डाटा का भी होता है और ग्रुप डाटा का भी होता है। ठीक है, तो मीन, मीडियन, मोड केवल और केवल अनग्रुप डाटा का जो है अब 9th के सिलेबस में है। ठीक, और 10th के सिलेबस में क्या है, ग्रुप डाटा का। ठीक है, ये याद रखिएगा, और मैं दोनों पढ़ा दूंगा तो आपका 9th और 10th दोनों का कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक रफली क्वेश्चन चलो तुमको बता ही देता हूँ। सपोज दैट, एक एग्जांपल ले लो, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ
कि 70 स्टूडेंट मान लीजिए है, ठीक है, टोटल स्टूडेंट मान लो 70 है, ठीक। उसका मैं आपको एक नॉर्मल डाटा देता हूँ, फिर उसे ग्राफ में बनाने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, रफली समझा देंगे, नहीं आएगा तो आप कमेंट में करिएगा, तो दूसरे में हम ग्राफ पेपर बनाएंगे, ठीक है। वो स्कूल जा रहे हैं मान लो, तो कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, मतलब कैसे जाते हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, ठीक। तो आपने देखा होगा स्कूल कई बच्चे कार से भी जाते हैं, ठीक है, कई बच्चे बस से भी जाते हैं, ठीक, कई बच्चे स्कूटर से भी जाते हैं, ठीक है, उसे मान लो स्कूटर से जा रहे हैं, और फिर कई बच्चे साइकिल से भी जा रहे हैं, बाइसाइकिल से मान लो, ठीक है, और कई बच्चे रिक्शा से भी जा रहे हैं, ठीक। तो हमने मान लिया। अब मान लो कार से बच्चे जा रहे हैं टोटल 4, है ना, और बस से 27 मान लो, स्कूटर से 11, साइकिल से 20 मान लो, कट करोगे तो टोटल आएगा 8, मतलब 70 से जब इनका ऐड करोगे, इन सब का जो ऐड है वो 70 ही आएगा, ठीक। अब ये बोला जा रहा है कि ड्रॉ द बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द एबव डाटा, ठीक। मान लो मैं क्वेश्चन ये है कि मैंने एक बुक से ही एग्जाम्पल उठाया है, तो वो कह रहा है कि इस डाटा को आप किस पे शो करो, बार ग्राफ में, ठीक। तो ये तो टेबुलेशन फॉर्म में टेबल टाइप की बना दी गई है ना। अब वो क्या कर रहा है, बार ग्राफ से में शो करो, यानी कि डाटा रिप्रेजेंटेशन ये टेबुलर फॉर्म में है, ठीक। और हमें क्या शो करना है, डाटा को बार ग्राफ या ग्राफ फॉर्म में शो करना है। तो देखो कैसे शो करेंगे, ठीक है। एक हम एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे और एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, रफली बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ये सब काम ग्राफ में होता है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक। अब ये याद रखो कि ये फ्रीक्वेंसी होती है, ये क्या होगी, फ्रीक्वेंसी, ठीक। और ये ऑब्जर्वेशन है कि देखें भाई कौन किससे जा रहा है, तो 4 स्टूडेंट, 27 स्टूडेंट, 11, 20, 8, ठीक। तो ये जब हम यहाँ बनाएंगे तो ये हाइट मानी जाएगी, यानी कि इस तरफ हमेशा फ्रीक्वेंसी डिनोट की जाएगी, एफ से डिनोट करेंगे, ठीक। तो इस स्केल में आपने देखा होगा 1 सेंटीमीटर होता है, 1 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये 1 सेंटीमीटर है, तो इसमें 10 कॉलम्स ऐसे होंगे, 5 ऐसे करके इस तरह से होंगे ना, 10 होते हैं, देखे होंगे आपने। और इस तरफ जो हम शो कर देंगे ये जो हमारा ट्रांसपोर्ट है, अच्छा इन जो भी ट्रांसपोर्ट लिखोगे मैं 1 सेंटीमीटर गैप दे देना, जैसे यहाँ कार लिख दिया आपने, ठीक है। तो ये वाला कॉलम हम कार को देंगे और ये 1 सेंटीमीटर छोड़ देंगे, यहाँ पर लिखेंगे आके बस। बाकी मैं बना नहीं रहा हूँ, आप बाकी सब बनाएंगे ग्राफ पे, तो मैं आपको केवल समझा रहा हूँ कि कैसे किया जाता है, ठीक। तब जैसे कार से 4 बच्चे जा रहे हैं, ठीक। तो आपने मान लो शो कर लिया, आप ये आपको बताना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर कितने बच्चों को शो कर रहा है। तो मान लो हमने ये लिख दिया कि 1 सेंटीमीटर जो है वो एक बच्चे को शो करेगा, तो काफ़ी लंबी लाइन खींचनी पड़ जाएगी, तो हमें अपना स्केल जो है वो चेंज करना पड़ेगा। इसमें स्केल लेट करते हैं कि कितना सेंटीमीटर लाइन क्या शो कर रही है ना। तो हमने ये मान लिया कि 1 सेंटीमीटर जो है ना वो 10 स्टूडेंट को शो करता है, ठीक है। बोलो क्या आपको मेरी बात समझ आ रही। तो अब सोचने वाली बात है कि अगर 10 स्टूडेंट के लिए 1 सेंटीमीटर है तो एक स्टूडेंट के लिए क्या होगा, ये आप निकाल लो ऐसे, तो 1/10 है ना। अब 4 स्टूडेंट के लिए हमें पता करनी है, तो 4 का मल्टीप्लाई करा लो, 4 स्टूडेंट के लिए क्या होगा 4/10, यानी कि 0.4 जो सेंटीमीटर लाइन होगी वो कितने स्टूडेंट को शो करेगी, 4 स्टूडेंट को, ठीक। ये मैंने लेट कर लिया है कि हम 1 सेंटीमीटर लाइन खींच देंगे तो 10 स्टूडेंट हमारे रिप्रेजेंट हो जाएंगे, लेकिन हमें पहले कितना स्टूडेंट को शो करना है, 4 स्टूडेंट, तो 4 स्टूडेंट के लिए कितनी सेंटीमीटर लाइन होगी, तो वो निकाल लिया हमने 4 स्टूडेंट 0.4। तो यहाँ से काउंट कर लो, यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर लाइन मान लो ये है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने देखा होगा स्केल में ये 10 लाइनें होती हैं, तो उसमें शुरुआत से 4 काउंट कर लो, 0 1 2 3 4, स्केल में देखोगे दिखेगा। तो यहाँ तक हम इसको ले जाएंगे और इससे मिला देंगे, ठीक। कोशिश किया करो यार, लिख दिया करो 4, ठीक है। ऐसे ही बस से कितने जा रहे हैं 27। अब ये काम रफ में अलग से कर लिया था, लेकिन हम आपको यही बता रहे हैं, आप अपना जब ग्राफ में बनाइएगा तो ये शो नहीं करते, वहाँ केवल एक ये लिख देते हैं बस। तो अब देखो अगर यहाँ से देखो एक स्टूडेंट के लिए कितना था 1/10 और हमें 27 स्टूडेंट का चाहिए, तो पता क्या होगा 27 का इसमें मल्टीप्लाई करा दो, तो 27/10 इज इक्वल टू 27 स्टूडेंट, तो 2.7 सेंटीमीटर, यानी कि 2 से 7 और काउंट कर लो, तो यहाँ 5 होंगे, इधर कहीं 7 होगा। तो हम इस तरह सेंटीमीटर लाइन ऐसे इसको मिला भी देना, ऐसे
ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ऊपर यहाँ लिख भी देंगे 27, ठीक है। इसी तरह से हो गया तो ऐसे बन जाएगा सारा, ठीक। तो ये हमारा आपको होगा बार ग्राफ, ठीक। इसी तरह से हमारा हिस्टोग्राम होगा। हिस्टोग्राम में गैप नहीं दिया जाता है, ठीक। अगर 0 से शुरू हो रहा है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर 0 से नहीं शुरू हो रहा, मान लीजिए वो डाटा शुरू हो रहा है 50 से 60 से, तो फिर यहाँ पर हम इस तरह से, जब 0 वाला होता है तो वहाँ थोड़ा किंक बना लेते हैं इस तरह से, जो हमारा डाटा 0 से नहीं शुरू होगा तब, ठीक है। आप देखिएगा बुक में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो किंक से शुरू होंगे, तो इसका मतलब है उसका जो डाटा है वो 0 से नहीं शुरू होगा, ठीक। अब आइए थोड़ा सा, अच्छा ऐसा करते हैं, ग्राफ वाले जो क्वेश्चन है, ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी बॉल, इनके लिए सेपरेट वीडियो अलग से बनाते हैं जिसमें ग्राफ कॉपी में ही करेंगे, ठीक है। तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको शुरू करते हैं, है ना। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो मैंने बता ही दिया था सबसे पहले, डाटा का रिप्रेजेंटेशन भी बता दिया। मीन, मीडियन, मोड के बारे में बताते हैं। तो मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। तो मीन को बेटा हम एक्स बार से नोट करते हैं, मीडियन को एम से नोट करते हैं, मोड को जेड से नोट करते हैं। इनके बीच एक फार्मूला भी होता है, पहले वो फार्मूला जान लो। तो मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हमें ये पढ़ना है कि मीन, मीडियन और मोड ऑफ अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा, ठीक। तो मैं इनके सबसे पहले आपको फॉर्मूले समझा देता हूँ, है ना। तो मीन को एक्स बार से नोट करते हैं, तो बता ही दिया मैंने, और मीडियन को एम से नोट करते हैं, और मोड को कैसे नोट करते हैं, जेड से, ठीक। तो सबसे पहले मीन के बारे में आते हैं। मीन, ठीक। अब आपने देखा होगा, दोनों का बता दें, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड का भी बता देते हैं, ठीक है, ताकि एक रिव्यू मिल जाए ग्रुप डाटा। ये 9th में है, 10th में, ध्यान रखिएगा, CBSE में, ठीक है। ICSE में तो 9th में ही ख़त्म हो जाएगा। मीन आपका एक्स बार, ठीक। तो एक बार रिव्यू देते हैं डाटा का। तो डाटा आपको पता ही है, कभी ऐसे लिखा जाता है 2, 3, 5, ऐसे, एक ये वाला होता है, ठीक है। दूसरा इस तरह की टेबल बनती है, एक तरफ एक्स लिख देते हैं, एक तरफ एफ लिख देते हैं, 1, 2, 3 ऐसे करके लिखा होता है। यहाँ भी फ्रिक्वेंसी मान लो 1 की 1 ही है, 2 की 5 है, इस तरह से। और तीसरा जो होता है, इसमें इंटरवल बने होते हैं, इंटरवल, और इधर होता है फ्रीक्वेंसी, जैसे 0 से 10, 10 से 20, इस तरह से, है ना। यहाँ पर लिख दिया 2, 3, इस तरह से दिया था, ठीक। तो इसका हम नाम रख लेते हैं। इसका नाम मैंने रखा भी था लास्ट वीडियो में, देखिएगा। टाइप 1 नाम रख देते हैं, इसका नाम रखते हैं टाइप 2, और इसका नाम रख देते हैं टाइप 3, ठीक। टाइप 3 जो है वो 10th में है, याद रखिएगा, ठीक। तो पहले हम केवल टाइप 1 और टाइप 2 की बात करेंगे। तो मीन इनका भी होता है, मीन इनका भी होता है, ठीक। तो हम आपको इन दोनों के मीन के फॉर्मूले बताते हैं, ठीक है। अगर मान लो टाइप 1 डाटा है, कौन सा डाटा है, टाइप 1 डाटा है, ठीक। तब मीन क्या होगा, तब मीन होगा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। बुकों में यहाँ पर आई लिखा होता है, आई वेरीज टू 1 to n, उस तरह से नहीं लिख रहे हैं। कभी सिंपल वे में याद कर लो, फिर बाद में बता देंगे क्या टर्मिनोलॉजी है उसकी। इसे हम लोग ये भी बोलते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और n को बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक। टाइप 1 डाटा होगा तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब टाइप 2 डाटा होगा, टाइप 2 मतलब इस टाइप का डाटा होगा, ठीक है। तो एक्स बार इज इक्वल टू होगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एन, ठीक। अच्छा, ये जो फॉर्मूले लिख रहे हैं ये डायरेक्ट मेथड के हैं, डायरेक्ट मेथड, ठीक। अब आप कहेंगे डायरेक्ट मेथड है तो इसके अलावा क्या और कोई मेथड? हाँ, दूसरी मेथड का नाम होता है स्टेप डेविएशन मेथड, और एक होता है शॉर्टकट मेथड। यहाँ शॉर्टकट का मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है, वो बस उससे क्वेश्चन थोड़े जल्दी लगते हैं, लेकिन वो मेथड है, स्पेशली एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर मान लीजिए उन्होंने पूछ दिया कि हमें शॉर्टकट मेथड चाहिए, तो फिर वही तरीका लगाएंगे, ठीक। वो भी बता देंगे। डायरेक्ट मेथड के पहले फॉर्मूला देख लो, ठीक है। दूसरा, अब अगर डाटा हमारा इस टाइप का है ना, तब कौन सा लगेगा? ये टाइप 1 डाटा के लिए है। टाइप 1 डाटा का फॉर्मूला होगा, अगर टाइप 1 डाटा होगा तो यही फॉर्मूला लगाएंगे,
ठीक है। और ये टाइप 2 होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक। अब देखते हैं दूसरा एज्यूम मीन मेथड का। ये डायरेक्ट मेथड के लिए था, ये जो फॉर्मूले थे ये किसके थे, अभी मीन ही बता रहे हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड, मीन मेथड, ठीक। इनके क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट टर्म पे करेंगे, तो ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। टाइप 1 बहुत ज़्यादा नहीं बता रहे, एक में मीन पढ़ाएंगे, एक में मीडियन, ऐसे मोड करके थोड़ा थोड़ा करके, ठीक। तब देखो एज्यूम मीन मेथड से अगर हमें निकालना हो एक्स बार और टाइप 1 डाटा दिया जाए, कैसा दिया जाए, टाइप 1 डाटा अगर दे दिया जाए, तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तब ये लगेगा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ए क्या है, डी क्या है और एन क्या है, ये भी बताएंगे हम, ठीक है। अब आइए, मान लीजिए डाटा जो हमारा है टाइप 2 डाटा है, टाइप 2 डाटा दिया जाए, तब आप क्या करेंगे, ये हम आप समझ पा रहे हैं, एज्यूम मीन मेथड से हम मीन निकालना सिखा रहे हैं, ठीक है। और टाइप 1 डाटा होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर टाइप 2 डाटा है तो लगाएंगे ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ठीक। अब आपको बता दें, ए को हम लोग बोलते हैं एज्यूम्ड मीन, ए को क्या बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन। और डी को बोलते हैं डेविएशन, क्या बोलते हैं, डेविएशन, ठीक। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए टाइप 2 डाटा का हम समझाते हैं पहले आपको, एक्स और एफ, ठीक है। मान लो एक्स दिया गया है 2, 3, 4 ऐसे, और 2 आया है मान लीजिए 3 टाइम्स, 4 आया, 3 आया 5 टाइम्स, है ना, और 4 आया आपका 2 टाइम्स मान लो, ठीक है। तो हम करते क्या हैं कि एक्स से ए डिनोट करेंगे, ए लेट कर लेते हैं, एज्यूम माने होता है लेट करना, ये लेट किया जाएगा। तो इनमें से कोशिश, ए आप किसी को भी लेट कर सकते हो, है ना, आप 2 को भी लेट कर सकते हो, 3 को भी लेट कर सकते हो, 4 को भी लेट कर सकते हो, लेकिन कोशिश किया करो कि इन तीनों में जो मिड वैल्यू हो उसको लेट करो। तो इन तीनों में हमने मान लो इसको लेट कर लिया ए, तो ए हमारा हो गया 3। इसके बाद डी निकालेंगे, डी मतलब डेविएशन, डी का फॉर्मूला होता है मान लो डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, ये डेविएशन हो गया, ठीक। अब हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके सबका निकाल लेंगे। अब ए मान लीजिए 3 है, मान के लिए माना ही हमने, ठीक। तो x माइनस आपका पहला जो डेविएशन निकलेगा 2 माइनस 3, ऐसे करके लिख दे रहे हैं 2 माइनस 3, फिर 3 माइनस 3, फिर 4 माइनस 3, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो आपका ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, तो ये हमारा डेविएशन निकलेगा, ठीक। बोलो, तो जो ये फॉर्मूला लिखा ना, डी समझ में आया, डी क्या होता है, डी और ए, ये जो बवाल बताया हमने ए और डी, इसको लेट किया जाता है। और एन क्या होता है, एन होते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस जब टाइप 2 डाटा हुआ तो एन जो होगा वो सिग्मा एफ के बराबर होगा, इसीलिए यहाँ सिग्मा एफ लिख दिया है, ठीक है। इसके क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, ठीक। इसके बाद मीडियन भी देख लीजिए चाहो तो, कि नेक्स्ट टर्न पे करें। चलो मीडियन देख लेते हैं, मीडियन को एम से नोट करते हैं, ठीक है। अगर टाइप 1 डाटा होगा, टाइप 1 डाटा हुआ, टाइप 1 डाटा मतलब कॉमा वाला, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम डाटा को किस में अरेंज करेंगे, पहला स्टेप होगा हमारा कि अरेंज इन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। इसके बाद हम ये देखेंगे, काउंट करेंगे तो एन ऑड इवन देखा जाएगा, ऑड इवन। अगर ऑड होगा, है ना, तो फॉर्मूला अलग लगाते हैं, इवन होगा तो फॉर्मूला अलग लगाते हैं। अगर ऑड है तो ये फॉर्मूला लगता है n+1/2 TH टर्म, और अगर इवन है तो मीडियन का अलग फॉर्मूला लगता है n/2 TH टर्म प्लस n/2 + 1 TH टर्म फुल अपॉन 2। बिना फॉर्मूले के भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। और सेम इसी तरह का तरीका हम लोग ऑड इवन ये दोनों में चलते हैं। टाइप 2 डाटा होगा तो उसमें कराएंगे, टाइप 2 के लिए हमें क्वेश्चन चाहिए होगा, तो नेक्स्ट टर्म पे जब हम कराएंगे तो एक एग्जांपल लेके मीन मीडियन आपको समझाएंगे, ठीक। अब मोड देख लो, इसमें याद रखना टाइप 2 डाटा का हमने मीडियन नहीं बताया है, ठीक। टाइप 2 डाटा में सेम फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला यही रहता है, लेकिन उसे करते क्या है, क्वेश्चन देखेंगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मोड
मोड 1 टाइप 2 अगर टाइप 1 डाटा का हो, है ना, टाइप 1, जैसे एक एग्जांपल देकर समझा देते हैं, 2 3 5 3 3 4 3 3 9 5, ठीक है। अब मान लो इसमें पूछा जाए मोड क्या है, तो मोड का मतलब होता है जो ज़्यादा बार आया हो, ठीक। तो देखो 3 3 3 3 3, सबसे ज़्यादा 3 आया तो इसका मोड हो जाएगा 3। अगर मान लीजिए कभी कोई ऐसा डाटा आ जाए जिसमें 2 नंबर आ रहे हैं और सेम टाइम रिपीट हो रहे हैं, तो फिर उस कंडीशन में दोनों कोई मोड नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक। और अगर टाइप 2 डाटा हो तब मोड निकालना हो तो फिर जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल ले लो, x मान लो दिया 2 3 5, है ना, इसका 2 आया 10 टाइम्स, 3 आया 4 टाइम्स, 5 आया 9 टाइम्स, ठीक। तो इसका जो मोड है वो हो जाएगा 10, समझ में आ रहा। और अगर ग्रुप डाटा होगा तो उसके मोड के लिए फॉर्मूला होता है जो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी जो आज की क्लास थी मीन मीडियन मोड के इंट्रोडक्शन पर थी और नॉर्मल फार्मूले से रिलेटेड थी, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।